हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर ली थी और इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट करेंगे। लेकिन 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले इवन हमें कुछ थ्योरम्स के बारे में जानना होगा, कुछ थ्योरम्स देखनी होंगी, उनके रिजल्ट हमें मेमोराइज करने होंगे जो हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, कुछ एक रिजल्ट तो ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम पहले आप अपने जो प्रीवियस क्लासेस हैं एक्चुअली उसमें आपने पढ़े भी होंगे, जैसे सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो ये कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, लेकिन आज हम उनको प्रूव भी करेंगे, उन रिजल्ट्स को प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट जो हमारी थ्योरम है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट थ्योरम ये कह रही है बेटा, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल। क्या है थ्योरम, क्या है हमारे पास? if two sides of a triangle are unequal prove that the longer side is greater angle has greater angle opposite to it, greater angle opposite to it। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि थ्योरम कहना क्या चाह रही है। कि कहना चाह रही है बेटा कि मान लीजिए आपके पास ये एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ABC एक आपके पास ट्राइंगल है, ABC ये आपके पास एक ट्राइंगल है। इसमें AB साइड जो है, ठीक है, AC साइड जो है, AC साइड ये क्या है, AB से अगर बड़ी है, AC जो है वो AB से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, AC जो ये साइड है ये AB से क्या है, ग्रेटर है। तो ये कहना चाह रहा है कि AC अगर ग्रेटर है तो इसके सामने वाला जो एंगल है ना वो ग्रेटर होगा। किससे? ये किससे ग्रेटर है? AB से। तो AB के सामने जो एंगल है, AB के सामने एंगल क्या है, C। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है इसमें आपको प्रूफ ये करना हो गया कि AC के सामने वाला एंगल ABC ग्रेटर होगा AB के सामने वाले एंगल ACB से। ये आपको इसमें प्रूफ करना है। आपको थ्योरम समझ में आई, इसका रिजल्ट आपको मेमोराइज रखना है कि अगर साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, अगर साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? वो साइड देखो आप किससे बड़ी है, इससे बड़ी है तो इसके सामने वाले एंगल से। ठीक है, जो साइड बड़ी, मतलब सीधी सी बात याद रखें, जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, जो साइड छोटी है उसके सामने वाला एंगल छोटा होगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रूफ की। तो AC जो है वो AB से बड़ी है, तो मैं इसमें ऐसी कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या करूँगा मैं? कंस्ट्रक्शन ये करूँगा कि B से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, B से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो कहाँ तक जाएगी, C तक जाएगी। और मैं लाइन किस हिसाब से ड्रॉ करूँगा आप ये समझिएगा। मान लीजिए मैंने BD एक लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन BD इस तरह से ड्रॉ की है कि AB की लेंथ और AD की लेंथ इक्वल हो जाए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या की, ड्रॉ अ लाइन BD सच दैट AB इक्वल्स टू, AB जो है वो AD के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, AB AD के इक्वल है। अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो आप कि आप देखो इन ट्राइंगल ABD में इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 1, इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 2, इसको मैं 3 लेट कर लेता हूँ और इसको मैं लेट कर लेता हूँ 4। ठीक है, क्लियर है बात आपको? 1 ये इतना सा एंगल है, सिर्फ 1, ये 1 है। ठीक है, ये 3 है, ये 2 है और ये 4 है। अब आ जाइए इन ट्राइंगल ABD में। तो ABD में अगर बात करें, AB जो है वो AD के इक्वल है। क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, अच्छा, अगर AB AD के इक्वल है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल? भाई लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो सीधा सा इसका रीज़न लिख सकते हैं हम, एंगल्स
ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। अच्छा, अब आप ये बताइए क्या एंगल 2 जो है, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 से ग्रेटर होगा? क्यों होगा? देखो, अगर मान लो आप, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल 4 है, ये मैं कह रहा हूँ एंगल 1 है, और ये एंगल ये एंगल 2 है और ये एंगल 4 है। तो देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 1 + 4 जो है वो 2 के इक्वल होगा। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये एक कंप्लीट ट्राइंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल 3 + 4 के इक्वल होने वाला है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 3 + 4 के इक्वल होने वाला है एंगल 2। अब आप देखो कि एंगल 2 3 + 4 का सम है, तो यानी कि एंगल 4 में कुछ ना कुछ ऐड किया गया है ना, एंगल 4 में कुछ ना कुछ ऐड किया है जब वो 2 के इक्वल हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल 4 जो है वो एंगल 2 से क्या होगा? छोटा होगा। एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2, या फिर ये कह सकते हैं एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4। तो याद रखें कि इंटीरियर अपोजिट एंगल इज ऑलवेज लेस देन द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर अपोजिट एंगल हमेशा एक्सटीरियर एंगल से क्या होगा? छोटा होगा। तो एंगल 2 एंगल 4 से क्या हो गया? आपके बड़ा हो गया। अच्छा, अब आप देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दूं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि भैया 1 और 2 तो इक्वल है। अब एंगल 2 बड़ा है 4 से, तो एंगल 1 भी ऑब्वियस सी बात बड़ा होगा, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, ठीक है। 1 एंगल 4 से बड़ा हो गया। अब देखो, अगर एंगल 1 4 से बड़ा है तो क्या मैं इसमें एंगल 3 ऐड कर देता हूँ तो 1 + 3 4 से बड़ा होगा? भाई 1 ही 4 से बड़ा है, तो इसमें कुछ और ऐड कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा ही होगा। ये राम है और ये शाम है, ठीक है। राम के पास 5 चॉकलेट हैं, शाम के पास 3 हैं, तो राम के पास तो ऑलरेडी बड़ी है, इसको 3 चॉकलेट और दे दी, 8 हो गई, ठीक है। और अब इसके पास तो 3 ही है, तो अब भी ये बड़ा ही है, ठीक है। तो इसको ही मैंने, जो बड़ा है उसको ही बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो बड़ा होना ही है। तो 1 + 3 जो एंगल है वो एंगल 4 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। और 1 + 3 क्या बना रहा है? एंगल ABC बना रहा है। 1 और 3 मिलकर के कौन से एंगल बना रहे हैं? ABC एंगल बना रहे हैं। तो एंगल ABC इज ग्रेटर देन, और 4 कौन सा एंगल है? 4 तो ACB है, 4 तो ACB है, तो ABC एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ACB। यही आपको देखो प्रूफ करना था, ABC इज ग्रेटर देन ACB, ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम बेटा हो गई कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है बेटा? इसकी कन्वर्स थ्योरम है। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इसकी कन्वर्स थ्योरम है। तो इस थ्योरम में आप देखो क्या कह रहा है। थ्योरम की स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये है आपके पास कि इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में प्रूव दैट द ग्रेटर angle has the longer side, greater angle has the longer side opposite to it। देखिए सिंपल सी चीज़ है, एक ट्राइंगल है आपके पास, उसकी बिल्कुल कन्वर्स थ्योरम है। उसमें क्या था कि अगर साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें बस ये है कि अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, ठीक है। तो वही कि मान लीजिए ABC एक ट्राइंगल है आपके पास, ये ABC, ये क्या है? एक ट्राइंगल है जिसमें AC दे दिया आपको, ये दे दिया कि ये एंगल जो है, एक एंगल जो है वो बड़ा है। मान लेते ये एंगल जो है वो एंगल गिवन ये हो गया आपको कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, ABC इज ग्रेटर देन ACB। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ ये करना है बेटा कि AC इज ग्रेटर देन AB, मतलब जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी और जो एंगल छोटा है उसके सामने वाली साइड छोटी होगी। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप देखिए सिंपल सा प्रूफ है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा प्रूफ है। देखिए समझिएगा भाई, मुझे प्रूफ करना है AC AB के बड़ा ग्रेटर है। तो AB और AC अगर दो साइड हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं?
हो सकता है ए बी ए सी के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये फर्स्ट केस हो सकता है। सेकंड केस ये हो सकता है कि ए बी जो है वो ए बी ए सी से छोटी हो जाए, ठीक है, या फिर ए बी ए सी से क्या हो जाए। और तीसरा केस क्या है बेटा, ए बी जो है वो ए सी से बड़ी हो जाए, ठीक है। तो एक एक करके हम तीनों केस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट केस में मान रहा हूँ कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। केस फर्स्ट क्या है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है, अगर ये साइड ए सी के इक्वल है, तो ए बी सी एंगल ए सी बी एंगल के इक्वल होना चाहिए। हमने पढ़ा है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, इस हिसाब से ए बी सी और ए सी बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट हमें गिवन तो क्या है, ए बी सी जो है वो ए सी बी के से ग्रेटर है। तो ये तो बात जो हो गई, ये तो कंट्राडिक्शन हो गई। जो हमें गिवन है उसकी उल्टी बात आ गई है। तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि आवर्स पोजीशन इज रॉन्ग। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, बिकॉज आवर्स पोजीशन इज रॉन्ग। तो दिस इंप्लाइज ए बी जो है वो ए सी के इक्वल तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो जो रिजल्ट बनेगा इससे वो गिवन स्टेटमेंट को क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। मान लेते हैं इस बार कि ए सी जो है वो ए बी से छोटी है, मतलब ए बी जो है वो ए सी से बड़ी है। ये मान लेते हैं कि ए बी जो है वो ए सी से बड़ी है, ए बी जो है वो ए सी से बड़ी है, ये मान लेते हैं, ठीक है। ए बी ए सी से बड़ी है, तो अभी थ्योरम पढ़ के आए हैं बेटा कि अगर ए बी ए सी से बड़ी है तो ए बी के सामने वाला एंगल, ए बी अगर बड़ी है तो ए बी के सामने वाला एंगल ए सी बी भी बड़ा होगा किससे, ए सी के सामने वाले एंगल ए बी सी से। ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा है तो नहीं। ए सी बी थोड़ी ना बड़ा है, बड़ा तो कौन सा है, ए बी सी है। ए बी सी ए सी बी से बड़ा है। ये तो स्टेटमेंट सही गलत होगी नहीं, क्योंकि ये तो गिवन स्टेटमेंट है। तो ये एक स्टेटमेंट आ गई जो गिवन स्टेटमेंट है उसके कंट्राडिक्शन। तो ये अगेन से क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। और ये कंट्राडिक्शन आने का मतलब क्या है कि आवर्स पोजीशन इज रॉन्ग। जो हमने मानी चीज है, जो मानना है हमने, वो गलत है। यानी कि ए बी ए सी से क्या होगी, बड़ी होगी। ये चीज़ क्या है, गलत है। अब ए बी ए सी से बड़ी नहीं है, ए बी ए सी के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, तीसरी चीज़ क्या बची, ए बी ए सी से छोटी ही होगी। ए बी ए सी से क्या होगी, छोटी ही होगी। तो यही स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक होगी। यही हमें प्रूफ करना था कि ए बी इज लेस देन ए सी या फिर ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो ये आपकी थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, तो बेटा नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम क्या है कि इन अ ट्राइंगल प्रूव दैट, इन अ ट्राइंगल हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is greater than the थर्ड साइड। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ पे जाते हैं बेटा। तो क्या है इसमें कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। तो गिवन में तो क्या हो गया, सिर्फ यही है कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि कोई भी टू साइड का सम, कोई भी टू साइड, मान लीजिए पहले मैंने ए बी और ए सी ले ली, ए बी और ए सी का सम ग्रेटर होना चाहिए किससे, बी सी से। दो साइड का सम तीसरी साइड से। अगर मैं साइड ए बी और बी सी ले लेता हूँ तो ये सम ग्रेटर होना चाहिए ए सी से, और अगर मैं साइड बी सी और ए सी ले लेता हूँ तो ये सम ग्रेटर होना चाहिए ए बी से। ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तीनों हम प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ एक रिजल्ट एक बार प्रूफ कर देंगे, बाकी सिमिलरली हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्शन क्या है कि प्रोड्यूस बी ए, बी ए को आपको प्रोड्यूस करना है, बी ए को आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। डी तक मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया। आपको
अब क्या किस तरह से प्रोड्यूस करना है, सच दैट कि AC जो और AD क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, AC और AD इक्वल हो जाए, ठीक है। और फिर इसको CD को ज्वाइन कर दें। तो कंस्ट्रक्शन आपने क्या की, प्रोड्यूस BA to D सच दैट AC इक्वल्स टू AD, AC AD के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब प्रूफ पे आते हैं बेटा, प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ में क्या है, अगर AC AD के इक्वल है, देखिए इन ट्राइंगल ACD AC इक्वल्स टू AD, AC AD के इक्वल है, सॉरी AD के इक्वल है, तो AC के सामने वाला एंगल, AC के सामने वाला एंगल देखो, इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, और AD के सामने वाला एंगल इसको मैं 2 लेट कर लेता हूँ। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसका रीज़न क्या होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अगर ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताओ कि 1 2 के क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर मैं इस 1 में सॉरी इस 2 में इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, इसको पहले लिख दिया, ठीक है। तो एंगल 2 में अगर मैं एंगल 3 ऐड कर दूँ, एंगल 2 में अगर मैं एंगल 3 क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो देखो 2 1 के बराबर है, इस साइड मैंने कुछ ऐड कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसमें सिर्फ इसमें प्लस किया मैंने, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ मैं ऐड करूँगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इससे ग्रेटर हो जाएगी। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो गया, एंगल 1 से ग्रेटर हो गया। अगर एंगल 2 प्लस 3 एंगल 1 से ग्रेटर है, अब आप देखो 2 प्लस 3 क्या बना रहा है, 2 प्लस 3 बना रहा है एंगल BCD ग्रेटर देन एंगल 1 क्या बना रहा है, एंगल 1 बना रहा है बेटा एंगल BDC, एंगल BDC। अब आप देखो BDC ट्राइंगल में, BDC ट्राइंगल में ये एंगल, ये एक एंगल, इस ट्राइंगल का एक एंगल इस एंगल से क्या है, बड़ा है। तो इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड क्या है, BD, BCD के सामने वाली साइड क्या है, BD, बड़ी होगी BDC, BDC इसके सामने वाली साइड, ये D पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये D पॉइंट है, ठीक है। तो D के सामने वाली साइड क्या है, BC, तो BD जो है वो BC से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसका रीज़न पता है आपको कि साइड अपोजिट साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, के बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। अब BD को आप कैसे लिख सकते हैं, BD को आप AB प्लस AD लिख सकते हैं। BD को, इस BD लेंथ को मैंने ब्रेक करके क्या लिख दिया, AB प्लस AD लिख दिया। ये ग्रेटर होगा किससे, BC से। AB प्लस AD क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, BC से। अच्छा, अब बाय कंस्ट्रक्शन आपने ऐसा किया था कि AD को आपने AC की इक्वल दिखाया था। देखिए AD इक्वल्स टू AC, कैसे, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो इस AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया मैंने, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन क्या आ गया, BC आ गया। देखिए यही तो प्रूफ करना था कि 2 साइड का सम क्या होगा, तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। तो ट्राइंगल की 2 साइड हैं AB और AC, इन दोनों का सम तीसरी साइड BC से क्या आ गया, ग्रेटर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। बाकी भी जो है ये AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC और BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB, तो सिमिलरली आप इनको भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम ये है बेटा कि प्रूव दैट the difference between any two sides, the difference between any two sides, prove that the difference between any two sides of a triangle is less than the third side। देखिए लास्ट में क्या था कि 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, और यहाँ क्या है कि 2 साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ ABC,
ठीक है। और ए बी सी एक ट्राइंगल है, और इसमें मैंने पहले ही बोल दिया कि ए सी जो है वो क्या है, ए बी से बड़ी होगी। ठीक है, ए सी क्या होगी, ए बी से बड़ी होगी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूँ तो ए सी जो है वो क्या हो जाएगी, ए बी से बड़ी हो जाएगी। ए सी जो है वो ए बी से बड़ी हो जाएगी। लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, कोई भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा, तो कोई भी दो साइड कौन सी ले लेते हैं। मान लीजिए पहले मैंने ले लिया ए सी माइनस ए बी, क्योंकि ए सी ए बी से बड़ी है इसलिए ए सी माइनस ए बी इज लेस देन, ये लेस होना चाहिए किससे बेटा, बी सी से। इसी तरीके से बी सी माइनस ए सी जो है वो लेस देन होना चाहिए ए बी से। ठीक है, और इसी तरीके से बी सी माइनस ए बी ये जो है ये लेस होना चाहिए ए सी से, लेस देन होना चाहिए ए सी से। अब आप बेटा यहाँ देखें कि एक काम, पहले मैं यही रिजल्ट, मैं एक रिजल्ट प्रूफ करूँगा, तो आप यहाँ मानने की बजाय ना ए सी यहाँ मान लें, क्योंकि ए सी माइनस ए बी दिखाना है, तो ए सी बड़ी मान लें आप। ठीक है ना, यहाँ आप लेट कर लें, यहाँ की बजाय आप यहाँ लेट कर लें कि लेट ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, ए सी ए बी से क्या है, बड़ी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे देखिए हमने एक जो फर्स्ट थ्योरम की थी आज, उसमें हमने क्या की थी, कंस्ट्रक्शन की थी, हमने बी से एक लाइन ड्रॉ की थी बी डी। तो इसी तरीके से इसमें भी हम बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी डी, सच दैट ए बी और ए डी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमने, कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि ड्रॉ बी डी सच दैट ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल हो जाए। अच्छा, इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, उसी तरीके से इसको एंगल 2 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल 3, और ये आपने मान लेना एंगल 3, और इसको आपने बोल दिया एंगल 4। तो 1 2 3 4 ये 4 आपने एंगल लेट कर लिए। ठीक है, अब आप देखो बेटा कि इन ट्राइंगल प्रूफ में अगर मैं जाऊँ, इन ट्राइंगल ए बी डी में ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है। अगर ए बी ए डी के इक्वल है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखो क्या एंगल 2 जो है वो एंगल 4 से ग्रेटर होगा। पहले भी मैंने बताया भाई 4 जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल है, जबकि 2 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल 3 जो है, एंगल 3 जो है वो एंगल 1 से बड़ा होगा। अब ये कैसे, देखो इस ट्राइंगल के लिए 3 जो है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी कि एंगल 1 से क्या होगा, इस एंगल से और इस एंगल दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो एंगल 3 ग्रेटर हो गया किससे, एंगल 1 से। ठीक है, इसी तरीके से अब आप देखो कि एंगल 3 अगर एंगल 1 से बड़ा है तो क्या एंगल 3 एंगल 2 से भी बड़ा होगा। अरे बिल्कुल होगा, एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल ही हैं, इसलिए एंगल 3 जो है वो एंगल 2 से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब देखो आप कि एंगल 3 जो है, ये जो एंगल है एंगल 3, ये इस एंगल 2 से क्या है, ग्रेटर है। एंगल 3 जो है वो एंगल 2 से ग्रेटर है, और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 से ग्रेटर है। मतलब आपके पास ये बन गया एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2, एंगल 3 तो 2 से बड़ा है और 2 4 से बड़ा है। ठीक है, 2 4 से बड़ा है, तो आप सीधा सीधा यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 3 एंगल 4 से क्या है, ग्रेटर है। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 से क्या है, ग्रेटर है। अगर 3 4 से ग्रेटर है तो बी डी सी ट्राइंगल में देखिए 3 के सामने वाली साइड क्या है, बी सी, ये ग्रेटर होगी एंगल 4 के सामने वाली साइड क्या है, डी सी से। ठीक है, तो बी सी क्या हो गई ग्रेटर देन सी डी हो गई। ठीक है, अब आप देखो, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सी डी इज लेस देन बी सी। अब आप देखो सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को मैं लिख दूंगा यहाँ पर, आप ध्यान से देखना, सी डी को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ ए सी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए डी। ठीक है, ये पूरी ए सी है, इसमें से आप ए डी निकाल दो तो क्या बचेगी, सी डी बचने वाली है, इज लेस देन बी सी। ठीक, अब ए सी माइनस ए डी को आप क्या लिख सकते हैं, ए डी को ए बी लिख सकते हैं, ए डी को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी लिख सकते हैं। तो ए सी माइनस ए बी इज लेस देन बी सी,
तो ये आ गया आपके पास ए सी माइनस ए बी इज लेस देन बी सी आ गया। क्या आ गया? ए सी माइनस ए बी इज लेस देन बी सी। ये आपने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखो 4 थ्योरम यहाँ पर देखी, 4 थ्योरम्स कि अगर किसी ट्राइंगल में, देखो अगर किसी ट्राइंगल में साइड बड़ी है, जो साइड बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल क्या होगा? बड़ा होगा, और उसके जो साइड छोटी है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा? छोटा होगा। इसका अपोजिट हमने देखा कि अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, और एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड छोटी होगी। फिर हमने देखा कि एक ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, ठीक है। और एक हमने थ्योरम देखी कि किसी भी एक ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड का डिफरेंस जो है वो तीसरी साइड से क्या होगा? क्या 2 साइड का डिफरेंस जो है वो तीसरी साइड से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो बेटा ये कुछ थ्योरम थी जो हमने देख ली। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज 7.4 पे चलते हैं बेटा। देखो आप 7.4 की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें तो देखो एक्सरसाइज 7.4 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है? शो दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें पता तो है द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। देखो ये बात हमें पता है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे लंबी साइड होगी। लेकिन आज हमें इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो आप देखो कि ए बी सी में एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, ठीक है। तो लेट ए बी सी बी अ right angled triangle in which angle B equals to 90 डिग्री, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, ठीक है। अब आपको ये पता है बेटा कि A, B और C का सम, एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब B तो 90 डिग्री है तो एंगल A प्लस C कितना बच जाएगा? ये भी 90 डिग्री बच जाएगा। अब आप देखो कि B अकेला ही 90 डिग्री है और A और C का सम 90 है, तो इसका मतलब एंगल B जो है वो एंगल A से ग्रेटर होगा। भाई B अकेला ही 90 डिग्री है, जबकि यहाँ पर ये दोनों मिलकर के बेचारे 90 बना रहे हैं, तो B A से भी बड़ा होगा और B जो है वो C से भी बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? है ना। तो अगर B A से बड़ा है तो B के सामने वाली साइड, देखो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, और छोटा है तो उसके सामने वाली साइड छोटी होगी। तो ABC में यहाँ देखिए आप, एंगल B बड़ा है तो B के सामने वाली साइड क्या है? AC, और A के सामने वाली साइड क्या है? A के सामने वाली साइड BC, तो AC जो है वो BC से क्या होगा? बड़ा होगा। इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ। इसी तरीके से एंगल B जो है वो एंगल C से बड़ा है, यहीं पर एंगल B जो है वो एंगल C से भी बड़ा है, तो B के सामने वाली साइड AC ग्रेटर होगी C के सामने वाली साइड AB से। अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, भाई ट्राइंगल में 3 ही साइड है और AC अदर 2 साइड BC और AB से क्या है? बड़ी है। इसका मतलब AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि भाई बची हुई 2 साइड जो है ट्राइंगल की उनसे तो AC बड़ी है, तो इसका मतलब ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होगी। AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर बना के दे दी गई है, ठीक है। फिगर आपको बना दी है, इस तरह से एक ट्राइंगल बना दिया गया है बेटा। देखो एक्चुअली क्या है कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ABC। अब इस ट्राइंगल की 2 साइड AB और AC को एक्सटेंड कर दिया गया P और Q तक, ये P और ये Q पॉइंट, ठीक है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? इस क्वेश्चन में आपको गिवन ये है सिर्फ इतना ही कि PBC जो है, गिवन क्या है कि एंगल PBC, ये जो एंगल है ना, एंगल PBC ये लेस है एंगल QCB से, इससे,
ठीक है, ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। ठीक है, PBC जो है वो QCB से लेस है। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि AC इज ग्रेटर देन AB, AC AB से बड़ा है, मतलब इसको आपको इससे बड़ा दिखाना है AB से। ठीक है, प्रूफ करते हैं बेटा, सिंपल सा ही प्रूफ है, देखिएगा ज़्यादा कुछ है नहीं। इसको मैं एंगल 1 लेट कर लेता हूँ और इसको एंगल 2 लेट कर लेता हूँ, इसको 3 लेट कर लेता हूँ, इसको एंगल 4 लेट कर लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ देखिए कि ये पता है आपको एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा, ये आपको पता है, क्यों होगा, लीनियर पेयर से। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, और ये भी क्यों होगा, लीनियर पेयर से। अच्छा, अब यहाँ से देखो, अगर 1 प्लस 3 180 के इक्वल है तो एंगल 3 क्या होगा, एंगल 3 होगा बेटा 180 डिग्री माइनस एंगल 1, और इसी तरीके से एंगल 4 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PBC यानी कि एंगल 3 है ये, और ये एंगल 4, तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 से लेस है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 से लेस है। तो 3 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं बोलूँ, इसको सेकंड बोलूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन से एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 180 माइनस एंगल 1, और एंगल 4 को क्या लिखा जा सकता है, एंगल 4 को लिखा जा सकता है 180 डिग्री माइनस एंगल 2। ये देखो आप 180 से 180 डिग्री क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास माइनस ऑफ एंगल 1 इज लेस देन माइनस ऑफ एंगल 2। अब देखो हम यहाँ सीधा माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनइक्वलिटी के अंदर क्या होता है, जब आप माइनस से माइनस कैंसिल करने जाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल की हेल्प से हम इसको देखते हैं। आप ये देखो कि -4 जो है ना वो लेस है -3 से, मानते हो, माइनस में जितनी बड़ी क्वांटिटी जाएगी वो उतनी छोटी होती जाएगी, तो -4 जो है -3 से लेस है। अगर मान लो एक बार के लिए मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर देता हूँ इनइक्वलिटी का साइन चेंज किए बिना, तो आपके पास क्या रह जाएगा, एंगल 4 इज लेस देन 3, एंगल नहीं 4 इज लेस देन 3। क्या कभी 4 3 से लेस हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो याद रखना है आपको, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, आप याद रखें कि जब भी हम इनइक्वलिटी के अंदर, देखो ये इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है, ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है। तो इनइक्वलिटी में जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब आप देखो ABC ट्रायंगल में एंगल 1 के सामने वाली साइड क्या है, AC ग्रेटर होगी किससे, एंगल 2 के सामने वाली साइड क्या है, AB। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया, AC इज ग्रेटर देन AB। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है बेटा, इसमें भी आपको एक फिगर बना के दी हुई है, देखो A B, ये है आपके पास पॉइंट O, ये C और ये D। गिवन क्या है आपको, क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है आपको कि एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल B इज लेस देन एंगल A, ये जो एंगल है ये इससे लेस है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है एंगल C इज लेस देन एंगल D, एंगल C जो है ये जो एंगल है ये इससे छोटा है। ठीक है, प्रूव आपको क्या करना है, आपको प्रूव ये करना है बेटा AD, देखिए AD ये साइड जो है वो BC से इस साइड से क्या है, लेस है, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो आप इन ट्राइंगल AOB में अगर मैं बात करूं तो B जो है वो A से लेस है, एंगल B जो है वो एंगल A से क्या है, लेस है। अब आप देखो B के सामने वाली साइड क्या है, OB, ये लेस होगी। A के सामने वाली साइड क्या है, सॉरी B के सामने वाली साइड क्या है, B के सामने एंगल B के सामने वाली साइड क्या है, OA, ये लेस होगा किससे, A के सामने वाली साइड क्या है, OB से। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दें। ठीक है, अब आप आ जाएं इन ट्राइंगल COD में। COD में क्या है, COD में एंगल C जो है वो लेस है किससे, एंगल D से। अब आप देखो C के सामने वाली साइड है, C के सामने वाली साइड क्या है, OD, ये लेस होगी D के सामने वाली साइड क्या है, OC से।
इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर सेकंड। ओडी जो है वो उसी से लेस हो गई। इसका रीजन आप लिख देंगे कि साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, ठीक है, और इसका भी सेम ही रीजन होगा, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को आप ऐड करो तो देखो OA प्लस OD इज लेस देन OB प्लस OC। LHS में LHS ऐड हो जाएगा, RHS में RHS ऐड हो जाएगा। अब आप देखो OA और OD मिलकर के क्या बना रहे हैं, OA और OD मिलकर के क्या बना रहे हैं, AD बना रहे हैं। इसी तरीके से AB और OC मिलकर के क्या बना रहे हैं, OB और OC मिलकर के BC बना रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, AD इज लेस देन BC, हो गया प्रूफ। AD इज लेस देन BC, प्रूफ, ठीक है, सिंपल सा था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन 4 में कह रहा है बेटा, एक पहले तो फिगर बना के दिया, तो पहले फिगर बना लेते हैं। इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक क्या बना दिया आपको, क्वाड्रिलेटरल बना करके दे दिया क्वेश्चन में। क्वाड्रिलेटरल है आपके पास A B C D, A B C D, ये क्वाड्रिलेटरल बना के दे दिया। इसमें बोला है AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड, मतलब AB स्मॉलेस्ट और CD लॉन्गेस्ट। तो गिवन क्या हो गया, AB इज द लॉन्गेस्ट, सॉरी स्मॉलेस्ट एंड CD is the longest side in quadrilateral ABCD। क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB स्मॉलेस्ट है और जो CD है वो लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या हमें प्रूफ करना है। गिवन के नाम पे तो सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें ये करना है बेटा, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। सबसे पहले मैं प्रूफ करूंगा एंगल A जो है वो एंगल C से ग्रेटर है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, अगर आपको एंगल A और एंगल A को एंगल C से ग्रेटर दिखाना है तो आपको भी तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता है, तो आप ट्रायंगल बना ले। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, आप डायगोनल को ज्वाइन कर सकते हैं, PD को ज्वाइन कर सकते हैं और AC को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आपको एंगल A को एंगल C से ग्रेटर दिखाना है तो आप एंगल A और एंगल वर्टेक्स A और वर्टेक्स C को ज्वाइन कीजिए, मतलब डायगोनल AC बनाइए आप, ठीक है, डायगोनल AC बना दिया। यहाँ पर ये आप देखिए डायगोनल बनाने से यहाँ पर 4 एंगल्स बन गए, एंगल 1, ये एक एंगल 2, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2। इसी तरीके से ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4, ठीक है। तो 1 2 3 एंड ये 4, ठीक। अब आप आ जाओ इन ट्रायंगल प्रूफ की अगर मैं बात, कंस्ट्रक्शन हमने कर ली। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है कि ज्वाइन AC को हमने ज्वाइन कर दिया। अब मैं प्रूफ पे आ जाता हूँ बेटा, तो आप प्रूफ देखो इन ट्रायंगल ABC में, ABC में दिख रहा है आपको ABC ट्रायंगल में AB जो है, बताओ AB जो है या फिर मैं कहूँ BC जो है वो AB से ग्रेटर होगी, क्यों, सोचना थोड़ा सा भाई। जब मैं कह रहा हूँ AB स्मॉलेस्ट है, AB सबसे छोटी साइड है पूरे क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में 4 साइड है, AB BC CD और AD। इसमें AB सबसे छोटी है तो इससे भी छोटी होगी, इससे भी छोटी होगी और इससे भी छोटी होगी। तो AB इज BC, यानी कि BC जो है वो AB से बड़ी होगी, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीनों साइड है जो BC CD और AD है ये इस AB से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया BC इज ग्रेटर देन AB। अब BC अगर AB से ग्रेटर है तो BC के सामने एंगल कौन सा है, BC के सामने है एंगल 1, ये ग्रेटर होगा। AB के सामने एंगल कौन सा है, AB के सामने इस ट्रायंगल में ही देखना है आपको, ABC में ही। तो AB के सामने एंगल कौन सा है, एंगल 3 है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। रीजन लिख देंगे आप इसका कि एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज
लार्जर, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। अब आ जाइए सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी में क्या सी डी ए डी से बड़ी होगी? ये सी डी ए डी से बड़ी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि आपको गिवन में है, गिवन दिया हुआ है आपको, सी डी इज द लॉन्गेस्ट, सी डी सबसे बड़ी है, तो सी डी सबसे बड़ी है तो ए डी भी से भी बड़ी होगी, ठीक है। तो सी डी इज द लॉन्गेस्ट, तो सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। तो सी डी अगर ग्रेटर है तो सी डी के सामने वाला एंगल यानी कि 2, इसी ट्रायंगल की बात करें तो एंगल 2 ग्रेटर होगा ए डी के सामने एंगल कौन सा है, 4, एंगल 4 से। एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4, और इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 2, और इसका रीजन क्या होगा, सेम यही रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, LHS में LHS ऐड इज ग्रेटर देन RHS में RHS ऐड, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आप देखो 1 प्लस 2 क्या बन गया, 1 प्लस 2, ये इसमें ये ऐड करोगे तो एंगल 1A नहीं बन गया कंप्लीट, तो एंगल A इज ग्रेटर देन 3 में आप 4 ऐड कर दो, 3 ये 3 है और इसमें आप 4 ऐड कर दो तो क्या बन गया, 3 प्लस 4 बन गया एंगल C, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल 1। ये आपका रिजल्ट हो गया प्रूफ, ठीक है। जब आपको अब आपको BD को D से ग्रेटर दिखाना है तो आप BD को ज्वाइन कर लें और सेम यही प्रोसेस करेंगे, मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसको आप सेल्फ से करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको जब B को एंगल D से ग्रेटर दिखाना है तो आप BD डायगोनल को ज्वाइन कर लें और सेम स्टेप्स आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कह रहा है, इसमें भी फिगर बना के दी हुई है, बहुत ही अच्छी बात है, देखो सभी क्वेश्चंस में फिगर बना के दी हुई है ना। तो आप क्या करें, इसमें फिगर बना लेते हैं सबसे पहले तो भैया। तो आपको इसमें बना रखा है ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है PQR, ट्राइंगल है PQR, ठीक। और इसमें क्या किया गया, इसमें क्या कह रहा है कि गिवन क्या है आपको, PR इज ग्रेटर देन PQ कह रहा है इन फिगर 7.51, इस फिगर का नाम बुक के अकॉर्डिंग है 7.51, और इसमें कह रहा है PR जो है वो PQ से बड़ा है, एंड PS एक लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है QPR को। देखिए PS इस तरह से एक लाइन बना दी गई, PS एक लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये जो लाइन है ये PS, ये एंगल QPR को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। PS जो है वो QPR को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। तो ये अगर एंगल 1 बोल दिया और इसको एंगल 2 बोल दिया तो इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये तो हमारे पास गिवन था, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ पे देख लेते हैं बेटा। प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ हमें करना है एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। PSR देखो PSR ये एंगल जो है, ठीक है, ये PSQ इस एंगल से बड़ा है, ठीक। ये हमें प्रूफ करना है। अब आ जाओ प्रूफ पे, देखो प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या कह रहा है, आप यहाँ देखो इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, सॉरी कौन कौन से नहीं, एक ही ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल PQR में आप देखो, PQR में आपको गिवन है PR इज ग्रेटर देन PQ। PR जो है वो PQ से बड़ा है, PR ये साइड PQ से बड़ी है, तो PR के सामने वाला एंगल, इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 3 और इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 4। तो PR के सामने PQR की अगर ट्राइंगल की बात करें तो PR के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल 3। ये ग्रेटर होगा किससे, PQ के सामने कौन सा एंगल है, PQ के सामने एंगल है 4, तो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, ठीक है। अब आप देखो, आपको ये पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि जो एंगल PSR होगा वो किस तरह से बनेगा, 1 और 3 को ऐड करने पे बनेगा,
पी एस आर जो है वो 1 और 3 को ऐड करने पे बनेगा, मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो पी एस आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप देखो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, पी एस आर माइनस एंगल 1 ही हो जाएगा। तो बस मैं क्या करूँगा, 3 की जगह क्या लिख दूंगा, पी एस आर माइनस एंगल 1 इज ग्रेटर देन। अब इस 4 को किससे रिप्लेस कर दूंगा, इस 4 की जगह क्या लिख दूंगा, इस 4 की जगह मैं लिख दूंगा, देखो एंगल 2 और 4 मिल करके, एंगल 2 और 4 मिल करके क्या बनाएंगे, एंगल पी एस क्यू बनाएंगे, पी एस क्यू बनाएंगे। तो एंगल 4 को क्या लिखा जा सकता है, पी एस क्यू माइनस एंगल 2 लिखा जा सकता है। तो बस यही करना है मुझे, 4 की जगह मुझे लिख देना है एंगल पी एस क्यू माइनस एंगल 2। अब देखो पी एस आर माइनस एंगल 1 इज ग्रेटर देन पी एस क्यू माइनस, क्या मैं इस एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे गिवन है कि पी एस जो है वो एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट करिए, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। देखिए मैंने गिवन में लिखा भी है। तो मैं यहाँ पर 2 को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 से इजीली रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए माइनस ऑफ एंगल 1 इधर भी और माइनस ऑफ एंगल 1 इधर भी है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिंपली आपके पास क्या रह गया, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। अरे यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। तो एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, ये रिजल्ट काफ़ी यूज़ में आने वाला रिजल्ट है, आगे भी आपका यूज़ में ये आएगा रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है कि शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट। क्या कह रहा है, शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट, सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा। मान लीजिए ये एक्स वाई आपके पास लाइन है और एक पॉइंट है यहाँ पर P। ये P पॉइंट इस तरह से है कि ये P पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा। अब इस पॉइंट से आप इस लाइन पे बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, ये y हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास y, ठीक है। ये इस तरह से बहुत सारी, मान लीजिए एक लाइन हो गई PQ हो गई, ये PR हो गई। इस तरह से आप एक लाइन और ड्रॉ कर पाएंगे PM, मतलब इस पॉइंट से इस लाइन पे आप बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उनमें से एक लाइन ऐसी भी होगी जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी। मान लीजिए वो लाइन है PM, ठीक है, PM परपेंडिकुलर टू XY। तो P से आप XY पे बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो और उनमें से एक ऐसी लाइन भी होगी जो इस पे परपेंडिकुलर होगी, XY पे परपेंडिकुलर होगी। अब आपको प्रूफ ये करना है कि जितनी भी लाइन आप P और XY के बीच में ड्रॉ करेंगे, जितनी भी लाइन आप P और XY के बीच में ड्रॉ करेंगे, PM ही उनमें सबसे छोटी होगी, मतलब जो परपेंडिकुलर होगी वो ही सबसे छोटी साइड होगी। मतलब PM जो है वो PR से छोटी है, PQ से छोटी है, या और भी कोई आप P और XY के बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं तो उससे छोटी होगी, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करें बेटा, आप देखो प्रूफ पे अगर हम जाएं इसमें, तो प्रूफ में आप देखो कि इन ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल के लिए बात करूं PMR में, एंगल M जो है वो 90 डिग्री है, एंगल M जो है 90 डिग्री है। तो क्या एंगल R जो है वो एंगल M से छोटा होगा, एंगल R जो है R वो M से छोटा होगा? क्योंकि भैया देखो PMR एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब एक ही एंगल 90 हो गया तो बाकी बचे हुए दो का सम कितना होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। तो ये दोनों एंगल 90 से तो छोटे ही होंगे, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक एंगल 0 हो जाए,
ऐसा हमने किया था ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी, सेम इसी तरीके से किया था, तो वही सेम चीज़ करनी है यहाँ पर भी। तो एंगल आर जो है वो एंगल एम से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर एक ही एंगल 90 या उससे बड़ा हो सकता है, बाकी एंगल फिर 90 से छोटे ही होंगे। अगर एक एंगल 90 या उससे ज़्यादा हो गया तो बाकी एंगल 90 से छोटे ही होंगे, ठीक है। तो R जो है वो M से बड़ा होगा। अब R के सामने वाली साइड क्या है, इस PMR की बात करें तो R के सामने वाली साइड क्या है, PM है, और M के सामने वाली साइड क्या है, PR है। तो देखो PM जो है वो PR से बड़ी हो गई। इसी तरीके से अगर आप इस PQM में भी जाएं तो भी यही बात होगी कि Q जो है वो M से छोटा होगा, तो Q के सामने वाली साइड PM PR से क्या हो, PQ से क्या होगी, छोटी होगी। और इसी तरह से अगर आप कोई और भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी सेम चीज़ें होगी। तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी लाइन बिटवीन P एंड XY एक्सेप्ट PM। PM को छोड़ करके P और XY के बीच में आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके लिए यही रिजल्ट आने वाला है। देयरफॉर PM इज द शॉर्टेस्ट साइड। PM जो होगी वो सबसे छोटी साइड होगी। क्लियर हुई ये बात, PM इज द शॉर्टेस्ट साइड, PM जो होगी वो सबसे छोटी साइड होगी, ठीक है। तो एक लाइन याद रखना है आपको, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो सबसे छोटी साइड होगी वो साइड उस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.4 जो कंप्लीट हो गई। 6 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो थ्योरम्स हमने की थी वो भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप इस एक्सरसाइज को अपनी फेयर नोटबुक में भी सॉल्व करेंगे, एक बार वैसे भी सॉल्व कर, रफ नोटबुक में भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। और फिर भी कुछ भी क्वेरी अगर आपको आती है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं डाउट को, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो है वो हम इस पे बेस कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।